गीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार ये बताइए, आप घोंडा वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जी। और आपने अपना चुनाव चिन्ह भी ऐसा चूज कर लिया कि अच्छे को मिर्ची लगेगी। जी आपने हरी मिर्ची का चुनाव किया, इसके पीछे क्या कारण है और आपने घोंडा विधानसभा के घोंडा वार्ड से लड़ने का सोचा है, ये कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए, पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं घोंडा वार्ड की बेटी हूँ। मेरा जन्म घोंडा वार्ड में हुआ है और मैं पली बड़ी भी यहीं हूँ और इत्तेफाक से मेरा विवाह भी घोंडा वार्ड में ही हुआ है। तो घोंडा वार्ड की जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं या जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से हम लोग ये सुनते आए थे कि भाई गांवड़ी रोड पे बस चलेगी और बड़े उत्साहित होते थे कि भाई अब बस चलेगी तो कॉलेज हम सीधे यहीं घर के बाहर बस स्टॉप होगा और यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बाद घोंडा के बाद यमुना विहार का विकास हुआ, घोंडा के बाद ब्रह्मपुरी का विकास हुआ, लेकिन घोंडा की हालत जो है आज भी दयनीय है। गलियां आप देख लीजिए, गड्ढों से परिपूर्ण, नालियां आप देख लीजिए, गारों से परिपूर्ण। नालियों का गारा रोड पे निकाल दिया जाता है, बीमारियों से जनता परेशान। कंप्लेंट यदि की जाए तो दरोगा जी आके कहते हैं पहले हमें बता देते मैडम आपने हमारी क्लास लगा दी। भाई शुरुआत में काम आप क्यों नहीं करते हैं? निगम पार्षद के पास यदि आप चले जाएं तो वो आपको ये पूछते हैं कि आप हमारे इलाके के हैं, कौन से नंबर गली में रहते हैं, कहाँ कूड़ा है, चलिए भेज देंगे, कल आ जाएगा, नहीं तो परसों तो उठ ही जाएगा। तो ये जो दो चार हम हो रहे थे इस तरीके की प्रॉब्लम से, तो मुझे ये लगा कि यदि क्षेत्र का विकास करना है तो हम जैसे लोगों को आगे आना ही होगा। कब तक हम ये सोचेंगे कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमें खुद भगत सिंह बनना होगा। और रही बात इस मिर्ची के चुनाव की, देखिए कई लोगों की फेवरेट होती है ये हरी मिर्ची, और मैं इस हरी मिर्ची को इसलिए भी लाई कि मैं ये चाहती थी कि इन सब राजनीतिक दलों को जो अपने कार्यकर्ताओं से काम तो कराते हैं, परंतु जब टिकट देने का नंबर आता है तो पैराशूट एंट्री हो जाती है। और जो एक कार्यकर्ता बेचारा जिसने अपनी उम्र दे दी, जिंदगी दे दी पार्टी की सेवा में। देखिए, आप यदि मेरा बैकग्राउंड जानते हैं तो मैं भी एक हिंदुत्ववादी नेता थी, लेकिन मैंने किसी पार्टी से कभी जुड़ नहीं पाई और मैंने ये दयनीय अवस्था देखी। यही एक वजह थी कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी और मैं इन पार्टियों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि यदि आप एक कार्यकर्ता से काम लेना जानते हैं तो उसकी इज्जत भी कीजिए, उसको उचित सम्मान भी दीजिए। यही एक वजह थी कि ये मिर्ची चुनाव चिन्ह मैंने लिया कि इन पार्टियों को लगना चाहिए कि हमें भी मिर्ची लग सकती है, कोई भी कार्यकर्ता इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है। तो ये आपके दोनों सवालों के जवाब हुए। अब आगे बताइए। समर्थन किस तरीके का मिल रहा है लोगों के अंदर, जैसे अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, वही बात है, जब चली थी तो अकेली चली थी, लेकिन आज की डेट में कारवां जुड़ता चला गया। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी। मैं लोगों के घरों के अंदर तक गई और जब मैं लोगों के घरों के अंदर गई, मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं इस गांव की बेटी हूँ, मैं घोंडा गांव की बेटी हूँ। तो इतना प्यार और इतना समर्थन मुझे मिला कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जाओ, विजयी भव। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। मैं चुनाव प्रचार कर रही थी, उस दौरान मेरे एक भाई ने मेरे गले में माला डाली, मेरा स्वागत किया। मैंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरा स्वागत क्यों किया, मेरे को तो कोई जानता नहीं, मैं वैसे भी निर्दलीय कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने बोला कि बहन आपका भाई गरीब है, लेकिन वो ये जानता है कि विकास कौन कर सकता है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ ये हार है। तो मैं उसको यही बात बोल के आई कि भाई ये तुम्हारा जो हार है, ये हार नहीं है, ये मेरी जीत है, ये जनता का प्यार ही मेरी जीत है। और दिनों दिन मैं देख रही हूँ कि जनता की जो उम्मीदें हैं वो मेरे से बढ़ती जा रही हैं और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं उन उम्मीदों को खरा उतरूं, उन उम्मीदों पर। हर व्यक्ति सोचता है कि एक बड़ी पार्टी का सिंबल मिल जाए, किसी पार्टी से जुड़ जाए, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, जीत कंफर्म है। आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, निर्दलीय लड़ना? देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और मैं उस परिवार में यही सुनकर बढ़ती चली,
बड़ी हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ कि यदि तोर डाक शुने कोई ना आशे तो बे एकला चलो रे। यानी कि यदि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है ना तो आप अकेले चलिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, जब दांडी यात्रा के लिए गांधी जी चले थे तो अकेले चले थे, केवल एक लाठी हाथ में थी, लेकिन कारवां ऐसा जुड़ा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अकेले चलना मेरा मकसद था। मैं ये भी चाहती थी कि जनता अपने हितों को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने। चुनाव के वादे भी होते हैं हर पार्टी के, हर नेता के। आपने ऐसे कौन से मुद्दे चूज किए हैं जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, और उनके लिए आने के बाद आप क्या सोच के बैठे कि ये काम तो मुझे करना ही करना है किसी भी कीमत पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी जनता को हाथ जोड़कर कही है कि देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आई, मेरा मकसद केवल और केवल सेवा करना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जनता को मेरे साथ जोड़ रहा है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी क्षेत्र की बेटी हूँ, इसी क्षेत्र की बहू हूँ, सारी दिक्कतों परेशानियों को समझती हूँ। और देखिए, मैं क्षेत्र के साथ ईमानदार भी हूँ। मैं उनको बताकर चल रही हूँ कि मेरी जो क्षेत्राधिकार है, एक निगम पार्षद का जो क्षेत्राधिकार होता है, वो केवल सड़कें, नालियाँ, कूड़ा, पेड़, सिंचाई और पानी तक होता है। इससे ज़्यादा कोई क्षेत्राधिकार एक निगम पार्षद का नहीं होता। तो मैंने इन्हीं वादों के साथ उनके बीच में कदम रखा है कि देखिए, हमें घोंडा वार्ड की तस्वीर बदलनी है। मैंने उनको ये नहीं कहा कि भाई मैं राम मंदिर बनवा दूंगी, क्योंकि वो मेरा क्षेत्राधिकार है ही नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। रोजगार देना सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार है, वो देगी। लोगों को शिक्षा, उच्च शिक्षा देना सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार है। एमसीडी के क्षेत्राधिकार में केवल प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, जो हमारे इलाके में ऑलरेडी है और बहुत अच्छे से चल भी रहा है। उसकी सुचारू व्यवस्था रखना मेरा कर्तव्य रहेगा, ये मैंने उन्हें बता दिया है। जैसे आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, गड्ढे जो हैं ये आपके गलियों के ये प्रॉपर भर दिए जाएंगे, कूड़ा 2 घंटे में उठेगा जी। तो ऐसी चीजों पे आपको लगता है कि क्या नाम लोग कनेक्ट होंगे? देखिए, होंगे, क्योंकि लोगों का जीवन जो नर्क बना हुआ है ना, इन्हीं चीजों की वजह से बना हुआ है। यदि आप कभी क्षेत्र में जाइए और लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो 20 रुपए की गैलन खरीद के अपने घर में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो म्युनिसिपल सप्लाई का पानी है वो साफ नहीं आता है। और दूसरी चीज, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम आता है। भाई, जब हमारे पास सोनिया विहार का जल संयंत्र है, जब हमारे पास यमुना है, इतनी ज्यादा पानी की क्वांटिटी है, तो हम क्यों नहीं आपूर्ति कर सकते? आप एक बात को नोटिस कीजिएगा, जब भीषम शर्मा जी हमारे एमएलए थे तो उस समय वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे। उस समय क्यों 24 घंटे आपूर्ति होती थी जल की, और स्वच्छ जल की आपूर्ति होती थी? कराते थे ना। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, हम कर सकते हैं, पर निकम्मेपन की हद है कि कोई कराता नहीं है। ये मेरा चुनावी घोषणा पत्र जो भी है, वो सब मैंने ऐसे ही पॉइंट्स लिखे हैं जो हम कर सकते हैं। 24 घंटे जल आपूर्ति कोई नामुमकिन चीज नहीं है, हो सकती है। आपने कहा टूटी फूटी जो गलियां होंगी उसमें जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे, बिल्कुल। कोई भी गली टूटी फूटी नहीं रहेगी। बिल्कुल। दूसरा, आपने बोला है कि 2 घंटे के अंदर जो कूड़ा नाली से निकलेगा या जो गंदगी गली में होगी वो साफ हो जाएगी जी। इसके बाद आपने बोला है सीवर जो प्रणाली है इसको हम सुचारू रूप से साफ करेंगे और चलाएंगे जी। ऐसा ही आपने बोला है घोंडा को, अपने क्षेत्र को हम उसका सौंदर्यकरण करेंगे। ये वो वादे हैं जो अच्छे अच्छे नेता नहीं कर पाए, जो अच्छे अच्छे विधायक नहीं कर पाए, यहाँ से सांसद नहीं कर पाए, निगम पार्षद की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो उनके अपने घर से ही आगे चीजें नहीं बढ़ती तो वो काम क्या करेंगे? देखिए, यहीं पर मुझे जनता को एक संदेश देना है कि ये जितने वादे मैंने किए हैं ना, ये नामुमकिन वादे नहीं हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो आपको 15 दिन तक रेवड़ियां बांटता है, केवल चुनाव आने तक रेवड़ियां बांटता है, तो सोचिए कि उन रेवड़ियों का खर्चा आपसे ही निकल रहा है। 15 दिन तो रेवड़ियां मिलेंगी और बहुत अच्छे से मिलेंगी, लेकिन 5 साल जो खून के आंसू हम लोग रोएंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये जनता को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये कोई काम नामुमकिन नहीं है। देखिए,
जब सीवर घोंडा क्षेत्र में चल रहा है और सीवर के कनेक्शन भी लोग पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो नालियों की जरूरत क्या है, पहली चीज। और मान भी लीजिए कि चलिए हम मानते हैं कि नालियों की जरूरत है, तो इतनी डेवलप्ड मशीनें एमसीडी के पास ऑलरेडी हैं कि वो जब सीवर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या ये नालियों का जो कूड़ा निकल रहा है ये उठ के नहीं जा सकता है? सब पॉसिबिलिटी है सर, बस करने वाला चाहिए। यानी ये है कि आपने जो बोला है ये सारे पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं जी, सिर्फ नेता करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। इसी कारण आप इलेक्शन लड़ने की आपने सोची जी। और आने वाले समय में रिजल्ट क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा, लोग बताएंगे। बिल्कुल, ये तो जनता मैंडेट देगी जी। मगर आप इन चीजों को कह रहे हैं, केजरीवाल भी तो कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही है, तो ऐसे में तो आपकी और लोगों की फाइट ही नहीं बचती है। देखिए, फाइट, मैंने आपको एक बात पहले भी बोली कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास तो सभी हो जाते हैं, 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जिसके पास सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो ये चुनाव भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। यहाँ पर वही जीतेगा जिसमें लोगों को कॉम्पिटेंस दिखेगी, जिसमें लोगों को क्षमता दिखेगी। और मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 10 साल की मेरी वकालत की प्रैक्टिस है और मैं कोई हाउसवाइफ नहीं हूँ। आपको बता दूं, मैं 10 साल से वकालत की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और 2 साल से सामाजिक जीवन में भी हूँ। हिंदुत्व के लिए काफी काम किया है, गरीब लोगों के लिए काफी काम किया है, डीएलएसए के माध्यम से झुग्गी बस्तियों के लिए, कैदियों के लिए बहुत मैंने काम किए हैं। तो मैं काम करना भी जानती हूँ और काम को करवाना भी जानती हूँ। बस जनता से यही करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद, थैंक यू।